आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी इंसान की बातें और विचार इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि उनके डर की वजह से 21 देशों की गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। हम बात कर रहे हैं ओशो की, जिनको कुछ लोग सेक्स गुरु तो कुछ लोग भगवान बोलते थे। कि ईश्वर है जीवन विरोधी। अगर ईश्वर को पाना है तो जीवन को इंकार कर देना होगा, जीवन से पीठ फेर लेनी होगी, जीवन के युद्ध से हट जाना होगा। और सबसे सुगम उपाय है जीवन से पीठ फेर लेने का यह कह देना कि जीवन भ्रम है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को एमपी के रायसेन जिले में हुआ था। उनका असली नाम रजनीश चंद्र जैन मोहन था। जब ओशो 7 साल के थे तो उनके जीवन में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके दादा दादी जिनके साथ वो रहते थे उनकी मृत्यु हो गई। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी प्रियजन को खोने का दर्द महसूस किया। इस घटना के बारे में ओशो खुद भी बताते हैं कि मुझे याद है मैं अपनी दादी के शव के पास बैठा था। बाकी सभी लोग रो रहे थे लेकिन मैं सोच रहा था कि मृत्यु क्या है। उस दिन से ओशो ने जीवन और मृत्यु के लिए सोचना शुरू किया। कह देना कि जीवन भ्रम है, माया है, झूठ है। इन 1955 में ओशो ने अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद फिलोसॉफी में मास्टर्स कंप्लीट किया और बाद में वो यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर बने। टीचिंग के साथ साथ वो अलग अलग जगह जाकर अपने विचारों को बताते थे। धीरे धीरे ओशो से ज़्यादा लोग प्रभावित होने लगे और 1966 में ओशो ने अपनी जॉब को छोड़ दिया। अब वो फुल टाइम लोगों को अपने विचारों के बारे में बताने लगे। ओशो की काफ़ी बातें कंट्रोवर्शियल होती थी, बट ओशो का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट था सेक्स को स्पिरिचुअल से जोड़ना। ओशो की बातें सुनकर इंडिया के साथ साथ फॉरेन के लोगों में भी फॉलोअर्स बढ़ते गए। ओशो के फॉलोअर्स के दिए हुए अमाउंट से साल 1974 में गोरेगांव में पहला आश्रम बना। बात है 1980 की। रोजलिन स्मिथ जो 6 मंथ आश्रम में रही थी, उसने ओशो पर एलिगेशन लगाया कि आश्रम के अंदर वुमेन पर फोर्सफुली साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। और उस टाइम के दौरान ओशो की एक बुक भी पब्लिश हुई, संभोग से समाधि की ओर। इन्हीं सब रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने ओशो के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ओशो ने इंडिया से बाहर जाने की प्लानिंग की। ओशो को लोग इतना मानने लगे थे कि ओशो के लिए अमेरिका में एक सिटी ही बना दिया जिसका नाम था रजनीशपुरम। इन 1981 अमेरिका के ओरेगोन राज्य में एक दूर दराज इलाके में रजनीशपुरम को बनाया गया। यह लगभग 64,000 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया था। यह एक आधुनिक शहर की तरह था जिसमें घर, फार्म, बगीचे और हवाई पट्टियां भी बनाई गई थी। रजनीशपुरम जितना बड़ा और अनोखा था उतना ही विवादित भी होने लगा था। अमेरिका ओशो के बढ़ते फॉलोअर्स को देखकर काफी अलर्ट रहने लगा था। इन 1984 रजनीशपुरम की मैनेजर मां आनंदशीला पर बायो टेरर अटैक का एलिगेशन लगा और आश्रम पर भी कानून तोड़ने, हथियार जमा करने के लिए आरोप लगे। एलिगेशन के बाद आनंदशीला को गिल्टी पाया गया और उन्हें 20 साल की जेल भी हो गई। रजनीशपुरम 1985 में पूरी तरह से खाली हो गया और ओशो वापस पुणे वाले आश्रम में आ गए। ओशो ने इंडिया आकर बताया कि अमेरिका की जेल में उन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। 19 जनवरी 1990 ओशो की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बारे में अलग अलग बातें बताई जाती थी। कुछ लोगों ने बोला कि उनको पॉइजन देकर मारा गया है, जिसके साइंस उनकी बॉडी पर भी नजर आ रहे थे।
ओशो की बातें इतनी पावरफुल थी कि इतने साल के बाद भी लोग उनको भगवान मानते हैं। मुझे खुद उनके विचारों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर आप ओशो को समझना चाहते हैं तो उनकी किताबें और प्रवचन ज़रूर सुनें। आपकी क्या राय है ओशो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं।